स्वागत है छात्रों मेरे चैनल एजुकेशन रस में। छात्रों, आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के शेष बचे हुए क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के क्लास में हम 8 तक प्रश्न सॉल्व कर दिए थे। उसके आगे शेष बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल एजुकेशन रस को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। एक्स कॉस इनवर्स एक्स, यही क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है। इससे पहले के वीडियो में एक फॉर्मूला बताए थे, याद होगा आप लोगों को, आई लेट। ये तो याद रखना ही पड़ेगा, आई लेट। और ये एक फॉर्मूला है यू भी, इसमें बताए थे कि यू भी के फॉर्मूले पर ही टूटता है। मतलब इसको कहेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको कहेंगे सेकेंड फंक्शन। मतलब फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, फर्स्ट फंक्शन को। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफिनिशन किया जाता है और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है, फिर उसके बाद डीएक्स लिखा जाता है। इसी सूत्र पर सारा हिसाब इससे पहले 8 तक बनाए थे। 9 भी ठीक उसी तरह से बनाएंगे। देखते हैं 9वां क्वेश्चन को। पहले याद होगा आप लोगों को कि आई बराबर लिखते थे इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स dx, इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? u v के फॉर्मूला पर देखें। इसमें पहले चुनेंगे कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सेकेंड फंक्शन है, पहले इसको चुने। तो x के बारे में बताए थे कि अलजेब्रिकल फॉर्म है और cos इनवर्स x इनवर्स वाले फंक्शन है। ये कौन हो गया? ये सेकेंड फंक्शन हो गया। ये कौन फंक्शन हो गया? फर्स्ट फंक्शन। ये चुना गया फंक्शन। फंक्शन चुनाने के बाद बताया जो फर्स्ट फंक्शन होता है बाहर निकल जाता है। इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन है? cos इनवर्स x, तो ये बाहर निकल जाएगा cos इनवर्स x। cos इनवर्स x बाहर निकल गया। उसके बाद क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे। उसके बाद v dx है, तो v मतलब हो गया कौन? सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन कौन हुआ? x, तो x dx। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दिए। उसके बाद क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दिए। उसके बाद क्या है? बड़ी कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ देंगे। du मतलब du, u के जगह पर आपका क्या है? मतलब फर्स्ट फंक्शन क्या है? cos इनवर्स x, तो यहां पर लिखेंगे cos इनवर्स x बटे क्या लिखेंगे? dx। उसके बाद क्या है? इंटीग्रेशन। मतलब ये समझ लीजिए कि फर्स्ट है, ये सेकेंड है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन। अब क्या है? v dx, मतलब v dx भी क्या है? सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है? x, तो x dx बड़ी कोष्ठ बंद इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन, जो ये cos इनवर्स है, cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन कल करके बताए थे। मतलब अगले वाले वीडियो में, अगले वाले क्लास में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका क्या होगा? cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x का होगा इंटीग्रेशन। यहां पर हम लिख देते हैं cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन करते हैं क्या है, और इंटीग्रेशन दोनों अलग अलग होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन cos, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन cos इनवर्स x होता है। तो -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद x का इंटीग्रेशन अभी किए थे, तो क्या आता है? एक्स स्क्वायर बटे 2। उसके बाद बच क्या जाता है? dx। अब इसके आगे चलते हैं, क्या होगा? cos इनवर्स x गुने एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब 1/2 इसको बाहर निकाल लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन क्या होगा? इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो गया यहां तक। अब इसके आगे चलते हैं, क्या होगा? बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 cos इनवर्स x, इसको ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। हो गया माइनस 1/2 बड़ी कोष्ठ। हम इससे पहले वाले क्लास में बताए थे कि इसको सेटिंग कैसे किया जाता है। हम बताए थे जो नीचे में है उसको ऊपर में लिख दो, और उसके बाद देखो ऐसा कि ताकि वही टर्म आ जाए, वैसा इसमें क्या करेंगे? इसमें वैसा ही क्या करेंगे? सेटिंग करेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या होगा? ये 1 से 1 कट जाएगा,
बच क्या जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वही बचा रूट अंडर मिल गया, इसके आगे क्या लिखेंगे, डी एक्स बरी कोष्ठ बंद। सेटिंग हो गया। अब इसके बाद पार्ट वाइज कर देंगे, मतलब देखिए पार्ट वाइज कैसे होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 बड़ी कोष्ठ। पार्ट वाइज का ऐसे करेंगे, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बड़ी कोष्ठ बंद। यही हुआ, मतलब यहां से जो जो टर्म मिलता रहेगा उस टर्म को क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, उसके बाद शेष एक जो बच जाएगा उसको इधर कर देंगे। यही पार्ट वाइज हुआ। पार्ट वाइज करने के बाद क्या करेंगे, हल करेंगे। इससे आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 बड़ी कोष्ठ। अब इसको ये वाले पद से अगर इसको काटेंगे तो बच जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच जाएगा क्या चीज, बच जाएगा इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अभी जस्ट हम बताए थे कि माइनस अगर लगा हुआ रहता है तो कॉस इनवर्स का होता है, अगर माइनस नहीं लगा हुआ होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स। तो क्या होगा, 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स होता है, बड़ी कोष्ठ बंद करेंगे। अब नीचे तो अब चलते हैं ऊपर, बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको किस पर बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं। यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटू डी एक्स बराबर फॉर्मूला होता है एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसी फॉर्मूला पर, ये इससे पिछले वाले क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था जिसको सॉल्व किए थे, तो उसी पर इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, बड़ी कोष्ठ, यहां पर देखिए x बाई 2, मतलब x जो होता है उसी का बटा 2, तो इसमें क्या होगा x बाई 2 हो गया, x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के जगह पर क्या है 1, तो 1 के स्क्वायर 1 के बटे 2 साइन इनवर्स एक्स के जगह पर क्या है x है, तो x बटे ए के जगह पर क्या है 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है तो छोड़ दिए, बटा में 1 लिखेंगे तो पर भी उतना ही आएगा। उसके बाद यहां तक कि इसका फॉर्मूला लिख लिया, बचा हुआ क्या है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स बड़ी कोष्ठ बंद। अब आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 बड़ी कोष्ठ एक्स बटा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों का क्या करेंगे देखेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे, क्या कैसे करेंगे तो रफ में बता देते हैं कैसे करेंगे। 1/2 है और माइनस 1 है, लघुत्तम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 बराबर क्या आएगा माइनस 1/2। तो यहां पर लिखेंगे माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स बड़ी कोष्ठ बंद, एक्स स्क्वायर बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 को इसमें इसे गुना कर देते हैं, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे इसमें गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स का इनवर्स वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, वही डालते हैं जो कि होता है साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, उसी फॉर्मूले पर इसको चलाते हैं तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, π/2 माइनस
कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस π/8 माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी बराबर, अब इसको जोड़े करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये π/8 और सी दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक अचर पद ही है, तो अचर को जोड़ेंगे तो अचर ही होगा, इसलिए सी डाल देते हैं। हो गया बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 ये दोनों का एक काम करते हैं, ये दोनों का लॉसा ले लेते हैं। लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 ये दोनों को करेंगे तो 4 लघुत्तम, तो 2 दूना 4 2 माइनस 1 तो हो जाएगा इसका 2 माइनस 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसी अनुसार से 1/4 कॉमन ले लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होता, तो क्या होगा 1/4 कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका हो गया, ये दोनों का एलसीएम करके निकाल लिए, माइनस 1/4 एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आंसर हुआ। चलते हैं अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर, ये 10वां क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर डीएक्स। इसमें देखें हम बताए हुए कि इसमें 2 फंक्शन होना चाहिए फर्स्ट सेकंड, लेकिन है नहीं इसमें, तो अपना से एक 1 मान लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। अब इसमें साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 के जगह पर dx होगा, माइनस ये फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, u को बाहर किए फिर v का इंटीग्रेशन किए, इस पर कर रहे हैं इंटीग्रेशन बड़ी कोष्ट d साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर बटे dx इंटीग्रेशन dx बड़ी कोष्ट बंद dx बराबर साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं x माइनस साइन इनवर्स x का, इससे पहले वाले में बताए थे कि साइन इनवर्स x का डिफिनिसेशन क्या होता है, और इसके डिफिनिसेशन पहले स्क्वायर का किया जाता है। तो पहले स्क्वायर में क्या है बताए हुए हैं कि जो ऊपर पावर आता है वो बगल में ले दो, साइन इनवर्स x हो गया। अब पावर का हो गया तो अब किसका करेंगे साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स x का हो गया, अब इंटीग्रेशन किसका करना है dx का, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिख लिए। अब टोटल को कोष्ट में डाल करके लिखेंगे इसके ऊपर dx बराबर साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर गुने x माइनस, ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब इस पर विचार करेंगे। पहले x साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन के बारे में कहे थे तो इसमें जो हार्ड पद है उसको हम मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना कि इसमें ऐसा को मानेंगे ताकि कोई ना कोई इसमें कॉमन निकल जाने वाले हो। जैसे हम साइन इनवर्स x को मान लेते हैं, साइन इनवर्स x को हम मान लेते हैं t, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d साइन इनवर्स x बटे dx बराबर dt बटे dx। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर dt। ये आ गया डिफरेंशिएशन करके। अब इसको इसमें मान को पुट करेंगे वैसे टू इंटीग्रेशन,
अब साइन यहां पर है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका मान क्या हो जाएगा dt। तो पहले इसका मान dt, मतलब इस सब का टोटल का मान क्या बैठा देंगे dt, बैठ गया। अब बच जाता है x साइन इनवर्स x, तो x इसके अगर निकालते हैं x बराबर, तो क्या निकलेगा साइन t, तो x बराबर क्या हो जाएगा साइन t। अब बच जाता है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर क्या माने हैं t, तो t लिख दिए। यही हुआ, इसको देखकर फिर से एक बार समझ ले, x के बराबर x के जगह पर बैठा दिए साइन t, साइन t, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x के जगह पर बैठा दिए t, और dx बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर बैठा दिए dt। हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, बराबर x साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर माइनस 2, फिर इसको u भी पर तोड़ेंगे, बड़ी कोस्ट t कॉमन होगा, इंटीग्रेशन साइन t इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन dt बटे dt इंटीग्रेशन साइन t dt मध्यमा कोष्ठ बंद dt बड़ी कोष्ठ बंद, बराबर x साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर माइनस 2 बड़ी कोष्ठ t, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t कोष्ठ बंद, माइनस dt से dt कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन साइन, फिर साइन का इंटीग्रेशन यहां पर है, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस होता है, तो यहां पर प्लस कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं कॉस t बड़ी कोष्ठ बंद, बराबर x साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर माइनस 2 बड़ी कोष्ठ माइनस t कॉस t, फिर कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन t बड़ी कोष्ठ बंद। अब ऊपर चलते हैं, x साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस से ये माइनस में गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2t कॉस t प्लस, अब इस 2 से इसमें गुना करेंगे तो प्लस ये है और माइनस ये है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन t प्लस c x साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर प्लस 2t, t के जगह पर क्या बैठाएंगे, t क्या माने हुए हैं t बराबर माने हुए हैं साइन इनवर्स x गुने cos t, तो cos t साइन t बराबर x, तो cos t बराबर क्या होगा, cos t बराबर होता है √1 माइनस, cos t बराबर क्या होता है 10वां क्लास में पढ़े होंगे, cos बराबर सूत्र होता है cos x बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो उसी पर बैठाएंगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पर क्या बैठाएंगे x, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2 साइन t के जगह पर क्या बैठाना है x, तो क्या होगा 2x प्लस c। अब लिखेंगे x साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर प्लस 2√1 माइनस, इसको सजा देते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 2x प्लस c। इस तरह से यह बन गया ये 10 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, x cos इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बनाएंगे i बराबर इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। पीछे की तरफ फिर इसको मानेंगे cos इनवर्स,
जो पिछले हिसाब में सॉल्व किए थे इसी कॉस इनवर्स एक्स बराबर इसको टी मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी कॉस इनवर्स एक्स बटे डी एक्स डी टी बटे डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी बटे डी एक्स 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब इसका मान पुट करेंगे इसमें आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो माइनस को पहले लिख देते हैं और डी टी को बाद में, मतलब 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान होता है माइनस डी टी। तो माइनस पहले लिख दिया, डी टी बाद में। अब सबका मान बारी बारी से पुट करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है टी हो गया। अब एक्स का इससे निकालेंगे, एक्स बराबर तो क्या निकलेगा कॉस टी। अब इसका यूवी के फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन तो चुन लेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन हुआ। उसके बाद चुन करके सॉल्व करेंगे, जैसे माइनस बड़ी कोस्ट टी इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी टी बटे डी टी इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी मध्यमा कोष्ठ डी टी मध्यमा कोष्ठ बंद बराबर बड़ी कोष्ठ भी बंद करेंगे क्योंकि यहां पर माइनस कॉमन लिए हुए हैं। माइनस बड़ी कोष्ठ टी। अब यहां पर कॉस टी का इंटीग्रेशन बता चुके हैं। कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी माइनस dt से dt कट जाएगा इंटीग्रेशन cos t। यहां पर cos t का भी इंटीग्रेशन बताया। cos t का क्या होता है sin t dt बड़ी कोष्ठ बंद बराबर माइनस बड़ी कोष्ठ t sin t माइनस sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t। तो माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस cos t बड़ी कोष्ठ बंद प्लस c बराबर माइनस t के जगह पर क्या बैठाना है, t के जगह पर बैठाना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। अब इसका t का मान बैठा दिया cos इनवर्स x। sin t का मान क्या बैठाएंगे, तो यहां पर cos t का निकला हुआ, अगर sin t का निकालते हैं sin t बराबर क्या होता है सो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। तो बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस टी बराबर क्या होता है एक्स बड़ी कोष्ठ बंद प्लस सी। यही आंसर हुआ। तो इस तरह से 11 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। मतलब एक्स सेक स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है। चलते हैं इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। फिर आई बराबर लेंगे इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे, इसमें भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को चुनेंगे। जैसे आइलेट के अनुसार ही चुनेंगे। ये अलजेब्रिकल फॉर्म है, ये ट्रिगोनोमेट्री, पहले ये आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालेंगे, एक्स को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन बड़ी कोष्ठ डी एक्स बटे डी एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बड़ी कोष्ठ बंद डी एक्स बराबर एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस dx से dx का दाम इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी जस्ट बताए थे क्या होता है tan x। अब ये dx लिख दिए बराबर x tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लिखिए डायरेक्ट माइनस लॉग cos x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा
माइनस माइनस क्या होगा, एक्स tan x माइनस माइनस प्लस log cos x प्लस c। चलते 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स x, तो I बराबर tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। फिर इसमें केवल u है, v नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, एक मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को चुन लेंगे, तो ये क्या होगा फर्स्ट फंक्शन, ये क्या होगा सेकंड फंक्शन। तो tan इनवर्स को बाहर निकालेंगे, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन डी tan इनवर्स x बटे dx, बड़ी कोष्ट यहां दे देंगे, इंटीग्रेशन dx बड़ी कोष्ट बंद dx। tan इनवर्स x dx का क्या होता है x माइनस tan इनवर्स x का डिफिनिशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डिफिनिशन ये होता है, dx का इंटीग्रेशन x, इसका होगा dx। हो गया। अब इसको लिखेंगे x tan इनवर्स x माइनस गुना करेंगे तो हो गया x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नीचे वाला पद को मान लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, क्या आएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 2x dx बराबर क्या आएगा dt। अब x dx बराबर क्या होगा 1 बटे 2 dt। अब इसका मान वहां रख देंगे बराबर x tan इनवर्स x माइनस x dx, यहाँ x dx का मान क्या है 1/2 इंटीग्रेशन क्या चीज dt। बच क्या गया 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या है t, तो 1 बाई क्या होगा t बराबर x tan इनवर्स x माइनस 1 बटे 2 1 बाई टी। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c बराबर x tan इनवर्स x माइनस 1 बटे 2 log t का मान पुट कर देंगे, t का मान क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड 1 प्लस c। यही आंसर हुआ x tan इनवर्स x माइनस 1 बटे 2 log मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये 13 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो बोलिए हम इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, x log x के होल स्क्वायर। पीछे की तरह जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, I बराबर इंटीग्रेशन x log x के होल स्क्वायर। इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन और वही आइलेट के सूत्र जो आइलेट यहाँ लिखा हुआ है इस पर देखेंगे कौन होता है। अलजेब्रिकल फॉर्म पहले है तो ये आ जाएगा, और पहले लॉगरिथम है तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन dx। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल लेंगे, log x के होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ी कोष्ट d log x के होल स्क्वायर बटे dx इंटीग्रेशन x dx बड़ी कोष्ट बंद dx बराबर log x के होल स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कई बार हम बता चुके हैं, इसका क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, तो पहले जो बताए थे कि पहले घात का इंटीग्रेशन किया जाता था, घात क्या है 2, तो 2 को बगल में ले आएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे log x, 2 में से गया तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो 2 log x। अब log x का क्या होता है, log x का होता है 1 बाई x गुने, अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा बताए हुए हैं एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये बचा हुआ है dx, तो dx लिख देंगे बराबर log x के होल स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, x से स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा इंटीग्रेशन x log x dx। फिर उसी तरह से जैसे यहां पर तोड़े थे फिर उसी तरह से इसका भी तोड़ लेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x के होल स्क्वायर माइनस बड़ी कोष्ट log x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन d log x बटे dx
बड़ी कोष्ट दे दिए हैं, इंटीग्रेशन x dx बड़ी कोष्ट बंद, बड़ी कोष्ट बंद। फिर अब आगे चलते हैं, एक्स ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x के होल स्क्वायर माइनस बड़ी कोष्ट क्या होगा, लॉग x का क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1/x गुने इस x का क्या होगा, इस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां पर dx दे देंगे। उसके बाद बड़ी क्वेश्चन उसके बाद क्या होगा dx। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x के होल स्क्वायर माइनस बड़ी कोष्ट एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस ये एक्स स्क्वायर से ये कटेगा, एक्स स्क्वायर का पावर कट जाएगा तो बच जाएगा 1/2 को पहले निकाल जाते हैं, इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा x dx बड़ी कोष्ट बंद बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x के होल स्क्वायर माइनस बड़ी कोष्ट एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस 1/2, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 बड़ी कोष्ट बंद बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x के होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c। यही हुआ आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग x i बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग x इंटू dx। छात्रों पहले जो भी क्वेश्चन है ये नहीं कि ये हार्ड पर देखकर मतलब क्वेश्चन को देखकर ही पहले घबरा जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो मेरा विधि दिया हुआ है आइलेट और यूवी का फॉर्मूला दिया हुआ इस पर तोड़े। अगर कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा, कमेंट में जाकर के बताइएगा कि हाँ सर ये इस पर दिक्कत हो, लेकिन हमारे समझ से कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो मेरे ये दोनों फॉर्मूला पर नहीं बनेंगे, निश्चित ही बनेंगे। देखिए हम पहले चलते हैं इसी क्वेश्चन पर बनाने के लिए। आइलेट बताए हुए आइलेट में चुनेंगे कि इसमें कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सेकंड फंक्शन है। तो यहां पर ये अलजेब्रिकल फॉर्म है, अलजेब्रिकल फॉर्म और लॉगरिथम, तो लॉगरिथम पहले आता है इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और अलजेब्रिकल फॉर्म बाद में आता है इसलिए ये सेकंड फंक्शन हुआ। चुना गया तो फर्स्ट फंक्शन को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है यूवी के फॉर्मूला से, यहां बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको बाहर निकाल लेंगे लॉग एक्स को, इंटीग्रेशन क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोष्ट बंद dx माइनस इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन किसका करेंगे, फिर पहले इंटीग्रेशन कर लिया, अब क्या करना होता है यहाँ पर du बटे dx, मतलब u का डिफरेंशिएशन। तो d क्या होगा log x बटे dx बड़ी कोष्ट यहां दे देंगे, इंटीग्रेशन में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx बड़ी कोष्ट बंद dx। अब आगे चलते हैं, log x इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का क्या होगा x3 बटे 3 प्लस 1 का मतलब 1 को dx से गुना करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या बताए हुए x होता है, तो x कोष्ट बंद माइनस log x का क्या करना है डिफरेंशिएशन बताए हुए हैं, log x का डिफरेंशिएशन होता है x, इंटीग्रेशन किसका करना है इसका करना है, इसका इंटीग्रेशन अभी जस्ट किए वही लिख देंगे क्या x³ बटे 3 प्लस x कोष्ट बंद dx। अब आगे चलते हैं log x³ बटे 3 प्लस x कोष्ट बंद माइनस, अब 1/x से इसमें गुना कर देंगे तो क्या होगा x³ बटे 3x प्लस x बटे x कोष्ट बंद कर लेंगे इंटू क्या करेंगे dx दे देंगे, log x कोष्ट बंद x³ बटे 3 प्लस x कोष्ट बंद माइनस इंटीग्रेशन, ये x से इसको काटेंगे तो इस पर पावर 2 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बटे 3, ये x से x खत्म हो जाएगा तो प्लस क्या होगा 1 कोष्ट बंद इंटू dx बराबर log x³ बटे 3 प्लस x कोष्ट बंद माइनस 1/3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू dx
माइनस इंटीग्रेशन dx log x कोष्ठ बंद x³/3 प्लस x कोष्ठ बंद माइनस 1/3। इसका करेंगे इंटीग्रेशन, क्या होगा तो x³/3 माइनस इसका करेंगे तो क्या होगा x, इसका करेंगे तो x प्लस c बराबर log x कोष्ठ बंद x³/3 प्लस x कोष्ठ बंद हो गया माइनस 1/9 x³ माइनस x प्लस c। यही इसका क्या हुआ, यही इसका आंसर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर छात्रों 16 पर। क्वेश्चन नंबर अब 16 बनाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है e के पावर x sin x प्लस cos x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो i इंटीग्रेशन e के पावर x sin x प्लस cos x कोष्ठ बंद dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखेंगे। अब इसको मतलब इस फॉर्म पर बनाएंगे तो बहुत ही देर लगेगा। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी विधि बता रहे हैं। इसको क्या करना है, ex और sin x गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ex e के पावर x sin x को हम t मान लेंगे। जब इसको हम t मानेंगे तो क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे t मानने के बाद इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा uv के फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन भी, उस पर तोड़ेंगे। पहले इसका करेंगे e के पावर x dx, साइन वैसे ही रहेगा प्लस अब e के पावर x d साइन x बटे dx dt बटे dx। e के पावर x का होता है e के पावर x साइन x प्लस e के पावर x साइन का होता है डिफरेंशिएशन cos x बराबर dt बटे dx। e के पावर x दोनों में मिलता है, e के पावर x कॉमन ले लेंगे। साइन x प्लस cos x कोष्ठ बंद बराबर होता है dt बटे dx। अब इसको गुना कर देंगे, e के पावर x साइन x cos x कोष्ठ बंद dx बराबर dt। अब देखिए ये पूरा का मान क्या आता है, t आता है, dt आता है। तो i बराबर क्या करेंगे इंटीग्रेशन dt। अब dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सोचे होगा t प्लस c। t का मान क्या बैठाएंगे e के पावर x साइन x प्लस c। बस छात्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आज के क्लास में किसी प्रकार का दिक्कत हुआ होगा तो जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए अपनी परेशानियों को, उस परेशानियों को अगले क्लास में समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले क्लास की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।